नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में। ये स्कीम 1 मंथ पहले आई थी, मतलब 1 महीने पहले ये आई थी। इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने अनाउंस किया था कि आप लोगों को नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर भी कैशलेस इलाज मिलेगा। मतलब पहले तो जब हम अपना इलाज कराते थे वो किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ही इलाज करा पाते थे, लेकिन कैशलेस एवरीवेयर करके एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। उसके अंदर ही उन्होंने बताया था कि आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी जाके कैशलेस इलाज करा सकते हो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से या अपने हेल्थ कार्ड से। तो उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी मीडिया के अंदर, लेकिन उस टाइम बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी या जो टीपीए हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं डाला था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीतता गया है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है या टीपीए हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है और कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है, डाल दिया है कि इस कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट हमारे जो कस्टमर है वो कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पैरामाउंट टीपीए के जो कस्टमर है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से या हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। उनको मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैशलेस एवरीवेयर स्कीम जो है उसमें क्या क्या उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप लोगों को उनको इंटीमेशन करना है। पूरा डिटेल में प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्या अपडेट किया है और कैसे उसका प्रोसेस रहेगा, कैसे हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल वालों से क्या बातचीत करनी, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये वीडियो जो है पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैशलेस एवरीवेयर स्कीम क्या चीज़ है। इसके अंदर क्या है कि जब हम पहले अपना इलाज कराते थे अपने हेल्थ कार्ड से, तो हम अपना नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ पे हमें पेमेंट देनी पड़ती थी, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क होता था। एक नेटवर्क की लिस्ट होती है किसी भी टीपी या किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है, हेल्थ इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके देखोगे तो एक नेटवर्क हॉस्पिटल की पूरी लिस्ट आ जाएगी। एक नेटवर्क बना हुआ है, जिस जिस हॉस्पिटल का इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के साथ टाई अप हो रखा है या एग्रीमेंट साइन हो रखा है उसको नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। और उस नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने या टीपीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, अपडेट किया हुआ है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 1 मंथ पहले एक लेटर जारी किया था मीडिया के सामने। उन्होंने बताया था कि आप लोग अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज करा सकते हो अपने हेल्थ कार्ड से या अपनी हेल्थ पॉलिसी से। तो उसका प्रोसेस डिटेल में उस टाइम नहीं आया था और बहुत सारी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं किया हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे करके सभी इंश्योरेंस कंपनी और जो टीपीए हैं उन्होंने अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो पैरामाउंट टीपीए के जो कस्टमर है, जो पॉलिसी होल्डर है पैरामाउंट टीपीए के, वो कैसे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं कैशलेस एवरीवेयर में। कैशलेस एवरीवेयर के लिए वो किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके कैसे अपना इलाज करा सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पैरामाउंट टीपीए ने कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके कुछ गाइडलाइन अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है। उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट मैं आप लोगों को पहले डिटेल में बता देना चाहता हूँ, बाद में स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आप खुद जाके भी उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप कराओगे तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है आप लोगों को और वहाँ पे जाके जो टीपीए होता है वहाँ पे बात करनी है। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है और टीपीए नहीं है तो वहाँ के मैनेजमेंट से बात करनी है वहाँ पे जाके कि हमें कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का यहाँ से फ़ायदा लेना है और हमें यहाँ पे अपने जो मरीज़ है या जो पेशेंट है उसका इलाज आपके हॉस्पिटल से कराना है। तो वो लोग क्या करेंगे कि एक रिक्वेस्ट भेजेंगे पैरामाउंट टीपीए को। लेकिन अगर कोई प्लान ट्रीटमेंट है, प्लान ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कोई सर्जरी करा रहे हो आप लोग तो 48 घंटे पहले मतलब सर्जरी कराने के 48 घंटे के अंदर या 48 घंटे पहले इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को इन्फॉर्म करना होगा एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के।
और अगर कोई इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट आप लोग करा रहे हो, कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसमें क्या होगा कि मिनिमम 24 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को हॉस्पिटल की तरफ से या आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्म किया जाएगा। उनको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में करा रहे हो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क काफ़ी होता है। हॉस्पिटल की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट जाने के बाद या टीपीए के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद वो लोग क्या करेंगे, एक हॉस्पिटल से एक एमओयू, प्रोविजनल एमओयू या एक कंसेंट पेपर साइन कराएंगे। उसके अंदर एक रेट लिस्ट होगी उनकी, एक रेट तय करेंगे वो ट्रीटमेंट का, या तो कोई पैकेज रेट है या मेडिसिन का हो गया, लैब टेस्ट का हो गया, वो उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा। और एक टेम्परेरी वो इम्पेनलमेंट करेंगे, मतलब एक टेम्परेरी समझौता करेंगे आपस में, एक एग्रीमेंट करेंगे कि आप हमारे इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होते हुए हमारे कस्टमर को आप सुविधाएं दीजिए। जो टीपीए वाले हैं वो बोलेंगे हॉस्पिटल वालों को। तो अगर वो हॉस्पिटल एग्री कर जाता है उस रेट के लेके या उस कंसेंट पेपर को लेके या उनकी जो टर्म्स है उनको लेके, हॉस्पिटल अगर एग्री कर जाता है तो आप लोगों को वहाँ पे कैशलेस इलाज मिल जाएगा। कैशलेस एवरीवेयर स्कीम जो है पूरी की पूरी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करेगी। हॉस्पिटल अगर चाहेगा कि इस पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना है नॉन नेटवर्क होते हुए भी, कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट इसको देना है, तो ही आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। अगर हॉस्पिटल मना कर देता है कि हम यहाँ पे इलाज नहीं देंगे इस स्कीम के थ्रू आप लोगों को, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना तो आप कंप्लेंट कर सकते हो कहाँ पर, अपने टीपीए में या इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि उनके बीच आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है। पैरामाउंट टीपी अपनी गाइडलाइन के अंदर बोल रहा है कि आप लोगों को 48 घंटे पहले हमें इंटीमेशन देना होगा हॉस्पिटल के थ्रू कि हम इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो इस टाइम के दौरान आपस में उन हॉस्पिटल का और टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी का कम्युनिकेशन होगा और एक दूसरे के एग्रीमेंट साइन होंगे या एमओयू, जो प्रोविजनल एमओयू है या कंसेंट पेपर है वो साइन होंगे, रेट वगैरह तय होंगे। तो उस प्रोसेस में हॉस्पिटल को और जो पैरामाउंट टीपी है उनको टाइम चाहिए होता है, इसलिए वो मैक्सिमम टाइम 48 घंटे का मांग रहे हैं आप लोगों से। हो सकता है 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी लग जाए आप लोगों के अप्रूवल में, लेकिन डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक चीज़ उन्होंने और मेंशन की हुई है अपनी गाइडलाइन के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है या उसने कोई धोखाधड़ी वाला कोई काम कर रखा है और उस हॉस्पिटल में जाके आप लोग अपना इलाज करा रहे हो, तो पैरामाउंट टीपी अप्रूवल नहीं देगा, मतलब कैशलेस का बेनिफिट नहीं देगा। तो कैसे पता लगेगा आप लोगों को कि वो जो हॉस्पिटल है वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है या उसने कोई धोखाधड़ी की हुई है इंश्योरेंस कंपनी के साथ या किसी टीपीए के साथ में? तो उसके लिए उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है या उनकी वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल ढूंढ सकते हो, देख सकते हो और उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किसी गलत हॉस्पिटल में जाके तो अपना बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे हो। तो उसके लिए पहले से आप लोगों को अवेयर होना है। आगे मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ कि पैरामाउंट टीपीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके क्या गाइडलाइन डाली हुई है और ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल को लेके क्या उन्होंने आगे बोला हुआ है। वो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करके कैसे ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल देख सकते हो, समझ सकते हो। आप लोगों को गूगल के ऊपर जाके पैरामाउंट टीपीए सर्च करना है। पैरामाउंट टीपीए, पैरामाउंट टीपीए आप लोग जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। पैरामाउंट टीपीए, इसको हमें डेस्कटॉप मोड में करना है। आगे मैं बताता हूँ कैसे आप इस पे जाके अपना जो कैशलेस एवरीवेयर का प्रोसेस है वो देख सकते हैं, उसकी पूरी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। ये डेस्कटॉप साइट कर दिया मैंने, अब ये डेस्कटॉप देखिए ये खुल गया है वेबसाइट। यहाँ पे ये कैशलेस एवरीवेयर करके कोने में लिखा आ रहा है, देखो ये यहाँ पे ये कैशलेस एवरीवेयर, ये देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये गाइडलाइन आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। ये कैशलेस एवरीवेयर की गाइडलाइन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कैशलेस एवरीवेयर अवेल कैशलेस इवन एट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। इसमें नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल को लेके इन्होंने लिखा हुआ है कि हाईलाइट्स है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में।
ये स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि कैसे आप लोगों को हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, कैशलेस की रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे आप लोगों को ये देखिए जो मैंने बताया आप लोगों को 48 घंटे वाला, बिफोर 48 घंटे प्लांट कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो तो 48 घंटे से पहले पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट उनके पास प्रोसेस करनी है। और इमरजेंसी वाला है तो कोई क्लेम, ये देखिए ये इमरजेंसी क्लेम है तो 24 विदिन 24 मतलब 24 घंटे के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्म करना है। तो ये पूरी गाइडलाइन लिखी हुई है इसके अंदर। इसमें आगे देखिए, इसमें ये टेम्परेरी इम्पैनलमेंट लिखा हुआ है कि हम टेम्परेरी इम्पैनलमेंट करेंगे उस हॉस्पिटल के साथ में। नेटवर्क ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ये यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे हम लेटर ऑफ कंसेंट, प्रोविजनल एमओयू साइन कराएंगे, कंसेंट पेपर साइन कराएंगे, रेट वगैरह तय करेंगे, वो सारी चीज़ें देखिए। ये नेगोशिएट द रेट ऑफ बेस्ड ऑफ कस्टमरी एंड रीजनेबल चार्जेस। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए वो 48 घंटे या 24 घंटे का टाइम आप लोगों से मांग रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कैशलेस का प्रोसेस होता है, जो नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस का जो प्रोसेस होता है वो अलग पोर्टल से प्रोसेस होगा, और इनका इन्होंने पूरा सेपरेट किया हुआ है। जो कैशलेस एवरीवेयर के जो पेशेंट होंगे इनके पास, उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग से करेंगे ये लोग। तो ये चीज़ें टीपीए वालों को भी ध्यान रखनी है, जो हॉस्पिटल का जो टीपीए देखते हैं, और जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उनको भी ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होंगे। नेटवर्क हॉस्पिटल वाला प्रोसेस अलग होगा और कैशलेस एवरीवेयर स्कीम वाला अलग होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये पूरी गाइडलाइन लिखी हुई है इसके अंदर, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो और इसमें प्रोसेस कर सकते हो। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो जो नॉन नेटवर्क वाला जो नेटवर्क लिस्ट है और जो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की जो इसमें बता रहे हैं वो लोग, तो उसका मैं देखो इसमें कैसे करना है आप लोगों को। यहाँ पे हमें नेटवर्क हॉस्पिटल में आप जाओगे तो इसके अंदर देखिए, ये देखिए ये है ना क्वेश्चन ऑब्लिक एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल, ये जो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट है। इसमें देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हॉस्पिटल, मतलब क्वेश्चन मार्क में कोई हॉस्पिटल है तो उसकी लिस्ट भी है, और ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल भी इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी है आप लोगों को। आपका टीपीए तो पैरामाउंट टीपीए है ही, लेकिन आप लोगों की इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। इसमें देखिए, जैसे आदित्य बिरला है तो आदित्य बिरला जैसे सेलेक्ट करोगे तो इसमें ये हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी। नो कैशलेस एंड नो रिम्बर्समेंट, मतलब इसमें ना तो कैशलेस के क्लेम करेगा जो टीपी है पैरामाउंट टीपी, ना तो कैशलेस क्लेम देगा और ना ही रिम्बर्समेंट क्लेम देगा इन हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए ये लिस्ट खुल के आ जाएगी, ये पीडीएफ खुलेगी पूरी की पूरी। देखिए ये हॉस्पिटल जैसे इधर देखिए बरेली का हो गया, नोएडा का हो गया, सूरत का हो गया, ये हॉस्पिटल का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये स्टेट हो गया, ये उसका पिन कोड हो गया। तो इसमें जो भी हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं पैरामाउंट टीपीए ने या इंश्योरेंस कंपनी ने, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। ऐसे ही आप दूसरी कंपनी का भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने आदित्य बिरला किया था, यहाँ पे जैसे बजाज का है, केयर हेल्थ का है, चोलामंडलम का है, फ्यूचर जनरली का है, गो डिजिट का है, एचडीएफसी अर्गो का है, आईसीआईसी लोम्बार्ड का है। आईसीआईसी लोम्बार्ड का क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा आपके सामने। ये पीडीएफ डाउनलोड हो रही है इसमें, तो उसके अंदर भी जितने भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल होंगे वो सारे के सारे आप लोगों के सामने खुल के आ जाएंगे। ये देखिए, ये बजाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, ऐसे जिस जिस स्टेट के हॉस्पिटल डी पैनल कर रखे हैं या ब्लैक लिस्टेड कर रखे हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा हॉस्पिटल उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने या टीपीए ने। उसके बाद ही आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पैरामाउंट टीपीए जो है उसमें कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके। तो जो लोग सिटी से दूर रहते हैं या उनके पास ऐसे हॉस्पिटल है जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं आते हैं, पैरामाउंट टीपीए की या इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में नहीं आते हैं, तो वो लोग उस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा पहले, ताकि हॉस्पिटल आप लोगों की रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस कर सके और
हॉस्पिटल और टीपीए का जो प्रोसेस करने का टाइम होता है वो थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसलिए उनको भी टाइम होता है। तो आप पूरा प्लानिंग के साथ जाइए, बातचीत कीजिए पहले हॉस्पिटल में जाके कि वो आप लोगों को इलाज देने के लिए एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरा सिस्टम में आने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हॉस्पिटल इसको लेके अवेयर होंगे और एग्रीमेंट वगैरह साइन होंगे, कंसेंट पेपर साइन होंगे, चाहे टेम्परेरी ही इम्पेनल्ड हो हॉस्पिटल, लेकिन होंगे तो उस चीज़ का और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग इस चीज़ को जाके हॉस्पिटल को बोलेंगे, तो जैसे मान के चलो आज एक बंदा बोल रहा है, कल 2 बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं, तो उनके भी तो हॉस्पिटल के भी तो कस्टमर वापस जाएंगे किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो उनको भी नुकसान है। तो जैसे जैसे आप लोग जाओगे तो उन पे थोड़ा प्रेशर बनेगा और वो सोचेंगे कि हमें इनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए, कैशलेस एवरीवेयर वाला बेनिफिट इनको देना चाहिए, जिससे हमारे कस्टमर रिटर्न ना हो और इनको इलाज मिल सके, यहाँ पे पूरा अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका बेनिफिट भी वो ले सके। तो आप लोग जाइए ज़रूर, कोशिश ज़रूर कीजिए। मना ही तो करेंगे, बट हो सकता है फ्यूचर में 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो हॉस्पिटल उस स्कीम को अपने यहाँ पे लागू कर दे, क्योंकि क्या होता है कि इम्पैनल्ड कराने में हॉस्पिटल को बहुत टाइम लगता था और बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होता था, और ये शॉर्ट प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का इतना प्रोसेस नहीं होगा। अगर ये स्कीम चलती है तो इससे बेस्ट स्कीम कोई होगी नहीं। तो जितने भी जो पैरामाउंट टीपीए के जो पॉलिसी होल्डर हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले हैं या इंडिविजुअल पॉलिसी वाले हैं, वो इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठाइए, अपना इलाज कराइए अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कॉर्पोरेट के जितने भी हमारे व्यूवर हैं या पॉलिसी होल्डर हैं जो पैरामाउंट टीपीए की जो पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली वीडियो है। तो अपने साथी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग अवेयर होंगे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके, उतना ही उस चीज़ का बेनिफिट हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।